एवरीवन, मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। आज इस सेशन में हम ये जानेंगे कि हम यूपीएससी सीएसई के सिलेबस को कैसे पढ़ें और कैसे समझें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको बता दूं। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैनेट भोपाल से। 2017 में मेरा बीटेक पूरा हुआ। 2017 से 2019 तक मैं बीएचईएल भोपाल में एज एन इंजीनियर जॉब कर रही थी। 2019 में पहला अटेम्प्ट जॉब में रहते हुए दिया, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैंने जॉब छोड़ी, 1 साल तैयारी की और 2020 का अटेम्प्ट लिया। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अब शुरू करते हैं। जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे बहुत सारे टॉपर्स ने, जब मैं उनकी सुनती थी स्ट्रैटेजीज, मैं भी ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखती थी, तो सब कहते थे कि सिलेबस ज़रूर पढ़ो। सिलेबस पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहली बार में मुझे ज़्यादा ये बात समझ में नहीं आई और जब फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला, हालांकि उस समय मेरी तैयारी मैं उतनी कर नहीं पाई थी, पर जो जैसी तैयारी की थी मुझे पता चला कि उसका कुछ आउटपुट मुझे मिला ही नहीं। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसी डायरेक्शन में पढ़ें जिस डायरेक्शन में एग्ज़ाम आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है। सो ओवरव्यू में आपको बताऊंगी कि आप एक सिलेबस की कॉपी लीजिए, उसको प्रिंट आउट कैसे कीजिए, फिर उसको कैसे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे और इसका आउटकम क्या होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली थी श्रेयांश कुमार सर ने एक वीडियो बनाया था, स्ट्रैटेजी वीडियो। उसमें उन्होंने बात की थी कि कैसे सिलेबस को समझना है, तो मैं भी आपको अपना जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस की कॉपी आपके पास हो। तो सिलेबस की कॉपी यूपीएससी की वेबसाइट पर दी हुई है, आप जाके उसको एक्सेस करिए। उसमें आप देखेंगे कि ऐसे टॉपिक्स हैं: GS1 लिस्ट ऑफ बुलेट्स, GS2 लिस्ट ऑफ बुलेट्स, GS3 लिस्ट ऑफ बुलेट्स एंड सिमिलरली GS4 लिस्ट ऑफ बुलेट्स। इस बुलेट पॉइंट वाइज सिलेबस को मैंने एक एक पेज पे प्रिंट किया। जैसे GS1 का कोई टॉपिक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म्स, ऐसा करके, तो एक पूरा A4 साइज पेपर पे केवल वो एक बुलेट होगा। अच्छा, मैंने 4 फाइल्स बनाई थी GS1 2 3 4 करके। तो जो GS1 वाली फाइल है उसके अंदर में ये GS1 के जितने बुलेट्स हैं, फाइल मतलब कोई फोल्डर ले लिया, पेजेस जिसमें लगा दिए थे मैंने, तो उसमें मैंने बुलेट पॉइंट को प्रिंट किया। सिमिलरली मैंने ये सारे टॉपिक्स के लिए किया और ये चारों उसमें किया, तो 4 फाइल्स बन गई जिसमें हर पेज पे बुलेट पॉइंट प्रिंटेड है। उसके बाद मैं सिर्फ इसको सिंपली रीड कर रही थी। सिंपल आई एम रीडिंग कि सेलिएंट फीचर्स। अच्छा, सेलिएंट क्या होता है? दैट इज मेन फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म्स, इंडिया के जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में जानना है। उस तरह की कोई बात आगे चल के होगी। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो देखिए हिंदी में भी अवेलेबल है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेन चीज़ है कि लैंग्वेज एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, तो बस जहाँ समझ में आए वहाँ से पढ़ लीजिए। इस तरह से मैंने उसको सिंपली रीड किया कि एग्जैक्टली सिलेबस में टॉपिक्स हैं क्या। केवल मैं उस टॉपिक्स को समझ रही थी, कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है इसमें। उसके बाद जब मैंने इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लिया, फिर हम कैसे समझें कि उन टॉपिक्स में, क्योंकि टॉपिक्स आपको बहुत ही वास्ट लगेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि इनका कवरेज बहुत वाइड है, कि इंडियन आर्ट फॉर्म्स के सेलिएंट फीचर्स, तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं इंडिया में, तो हम किसको पढ़ें। उसके लिए आपको क्या करना है, आप क्वेश्चंस लीजिए। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लेने हैं, टॉपिक वाइज प्री एंड मेंस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। सो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सेग्रीगेटेड हैं टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज। यानी हिस्ट्री में अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, दोनों का लेना है, प्री का भी लेना है और मेंस का भी लेना है। तो मैंने प्रीलिम्स, और ये बुकलेट्स मिलती हैं मार्केट में आपको प्रीलिम्स के लिए, तो आपको पब्लिकेशंस ही मिल जाएंगे कि हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ईयर वाइज सेग्रीगेटेड। मेंस के लिए मृणाल सर की जो वेबसाइट है mrunal.org, उसमें अगर आप गूगल करेंगे कि GS1 टॉपिक वाइज मेंस क्वेश्चन मृणाल, तो उसमें एक जो पहली लिंक खुलेगी या दूसरी तीसरी लिंक खुलेगी, GS1 GS2 GS3 सबके लिए उन्होंने किया है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे ये आपका बुलेट है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनकी वेबसाइट पे इसी टॉपिक के नीचे जितने क्वेश्चंस पिछले साल में आए हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, और ऐसा उन्होंने हर टॉपिक के लिए किया हुआ है। तो आप भी ये चीज़ जा करके कर सकते हैं। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को प्रिंट। अच्छा, ये मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने कहा, मैंने बुलेट पॉइंट वाइज प्रिंट किए हैं हर टॉपिक को, GS1 2 3 4 को, और फिर उनको फाइल में लगाया। तो जो क्वेश्चंस थे मैं उनको अटैच करती थी उसी बुलेट के नीचे,
अगर पब्लिकेशन है कोई, अगर उसका मुझे सॉफ्ट कॉपी मिल गया, PDF फॉर्मेट में अगर मुझे बुक मिल गई, तो मैं उसमें से प्रिंट आउट लेके यहीं बुलेट के नीचे लगा दूंगी। सिमिलरली मृणाल सर के उससे जो है टॉपिक वाइज प्रिंट करके उसी बुलेट के पीछे लगा दिया, प्री और मेंस दोनों के। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को टॉपिक से रिलेट करना है। जो बुलेट टॉपिक है सिलेबस का और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बोथ प्री एंड मेंस, सिर्फ क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन के टॉपिक को एक बार बस आइडेंटिफाई करिए और ये देखिए कौन से टॉपिक से जाके ये मैच कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो 2 या 3 टॉपिक से मिल करके बनते हैं, तो वहां भी आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स के बीच में इंटरलिंकेजेस पूछी जा सकती हैं। इस तरीके से आपको रिलेट करना है, मैपिंग करनी है टॉपिक ऑफ सिलेबस और आए हुए क्वेश्चंस की। एक बार जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके पास अब कंप्लीट हो गया है वो मटेरियल, बुलेट टॉपिक, प्री क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन फॉर GS 1 2 3 4। Now read and understand the questions. Only read the question and understand कि वो पूछ क्या रहा है, ना उसका आंसर ढूंढना है, ना उसके पीछे कोई रिसर्च करनी है, सिर्फ आइडेंटिफाई द टॉपिक्स दैट आर बीइंग आस्क्ड। अब जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखोगे भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन है, ये गांधारा नागरा स्टाइल इन पे, गांधारा स्टाइल एंड मथुरा स्टाइल इन पे क्वेश्चन है, टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आएगा कि बुद्धिज्म पे क्वेश्चन है या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है। आप ये समझना शुरू कर देंगे कि आखिर क्वेश्चन किस टॉपिक में से निकल करके आ रहे हैं। जैसे जब आप ये समझेंगे ना क्वेश्चंस को, तो यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, यू आर आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का कंटेंट स्पेसिफिकली है क्या। इस तरीके की जो समझ है ये आपको सिलेबस की समझ तो देगी ही और साथ में यूपीएससी के रिक्वायरमेंट्स की भी समझ देगी। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप उसके बाद आइडेंटिफाई करिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आई एग्री, क्वेश्चंस डू नॉट रिपीट देमसेल्व्स बट टॉपिक्स डू। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जीएस पेपर 1 में 2019 और 2020 में बड़ा सिमिलर एक क्वेश्चन था। एक 19 में था कि 1920s में गांधीयन फेज में बहुत सारी वॉइसेस ने एनरिच किया नेशनल मूवमेंट को। जीएस 2020 में पेपर 1 में क्वेश्चन था कि 1920s का जो फेज था उसमें बहुत सारी फिलोसफिकल आइडियोलॉजी जो स्ट्रैंड्स हैं वो नेशनल मूवमेंट में आकर के जुड़ गए। नाउ माइंड इट, गांधीयन फेज इज नथिंग बट 1920s फेज इटसेल्फ, वहीं से तो शुरुआत हुई है, तो एक लिंकेज मिलेगा। इट इज नॉट द सेम क्वेश्चन, आंसर विल ऑल्सो नॉट बी द एग्जैक्ट रेप्लिका, बट समवेयर देयर आर लिंक्स दैट यू कैन, मतलब जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट दीज डॉट्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट टॉपिक्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, अब ये जो आपने एनालाइज कर लिया टॉपिक वाइज प्री मेंस के क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, अब इससे क्या हो रहा है, जो आउटकम क्या होगा ऐसे एनालिसिस का। एक तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गया कि व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, किस तरीके से पढ़ाई की जाए। जैसे मैंने एक चीज नोटिस की कि जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं मेंस में स्पेसिफिकली, प्रीलिम्स में तो समझ में आ जाता है, एमसीक्यूज हैं, लिखने का कोई इशू नहीं है। मेंस में मैंने देखा कि यूजुअली क्वेश्चंस आर मोर लाइक कि व्हाट द टॉपिक इज, व्हाट आर द प्रो कॉन्स, वही डिसएडवांटेज एडवांटेज वाला एनालिसिस, पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस। उसके बाद में जो वो बात करते हैं, दे टॉक अबाउट व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन एंड व्हाट इज योर ओवरऑल विजन। तो ये जो 4-5 पॉइंटर्स हैं कि प्रो कॉन्स, व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, व्हाट इज योर विजन, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब इन्हीं 2 या 3 का कॉम्बिनेशन, 3 या 4 का कॉम्बिनेशन पूछ करके पैटर्न बन रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि जब मेंस के लिए पढ़ाई करूंगी तो इस पैटर्न से करूंगी। प्री के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि डेट्स का जो फैक्ट है या बहुत ज़्यादा किंग्स के नाम या इस तरह की चीज़ें नहीं पूछ रहे, तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न में जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नीडेड है, तो आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। दिस विल हेल्प यू स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन। बिलीव मी, ये पूरा प्रोसेस करने में आपको लगेगा कि यार इट मस्ट बी अ थिंग ऑफ 4 to 5 days। आई टुक 1 complete month। जुलाई 2019 में मैंने रिजाइन किया था अपने जॉब से और पूरा जुलाई 2019 मैं बस यही एनालिसिस कर रही थी। इसका आउटकम क्या हुआ, मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग थी सिलेबस की, आए हुए क्वेश्चंस की। तो जब भी मैं पढ़ती थी तो मैं हमेशा उन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करती थी जो आए हुए हैं। इसके अलावा ये जो आपने सिलेबस का ये जो फाइल्स बनाए हैं विद टॉपिक एंड विद क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू चेक योर प्रिपरेशन। जब आप पढ़ेंगे, कोई टॉपिक आपने उठाया, सपोज आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर इसलिए याद आता है क्योंकि पहला ही टॉपिक है GS 1 का, आपने वो पढ़ा, आप जा करके अपनी फाइल उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैंने वो आंसर राइटिंग में भी डिस्कस किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो एक तो प्रिपरेशन चेक भी हो रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार भी हो रहे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ नहीं की थी, सेकेंड अटेम्प्ट में ये अडॉप्ट की और इससे मेरी प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प मिली। सो आई होप कि आपको कुछ इनपुट्स इसमें इस सेशन के थ्रू मिले हों कि आपको कैसे सिलेबस को समझना है, कैसे पढ़ना है। अगर कुछ बात अच्छी लगी हो तो उसको अपनी प्रिपरेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।